अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो इग्नू की वेबसाइट की जो जानकारी है काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये मालूम है शायद, या फिर मालूम नहीं है, ये पता नहीं है। मुझे लगता है सब स्टूडेंट को ही पता होगी, और जिसको नहीं पता है वो मेरी वीडियो के जरिए आपको पता चल जाएगी। क्यों ना कि जुलाई सेशन का जो एडमिशन था वो लास्ट डेट 15 नवंबर था, वो ख़त्म हो गया है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि यहाँ पर इग्नू में स्कॉलरशिप देता है या नहीं, स्कॉलरशिप होता है या नहीं। तो उनके बारे में भी आप लोगों को शायद काफ़ी लोगों से मालूमात हासिल हुई होगी। तो ये आप अगर एडमिशन वाला जो साइट है उस साइट को अगर खोलते हैं तो उसके जस्ट नीचे में यहाँ पर ही उसका लिंक दी हुई है। देखिए, एलिजिबल स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप एक्ट, इसका लिंक दी हुई है। आफ्टर कन्फर्मेशन एडमिशन का जो कन्फर्मेशन जो मैसेज होता है, ईमेल होता है, वो आ जाने के बाद आप आईडी कार्ड ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर लेने के बाद आप ये स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप इस लिंक में क्लिक करते हैं, देखें इस लिंक में अगर आप क्लिक करते हैं तो इस लिंक का जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है वो खुल के आ जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ही दी हुई है कि एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन कॉर्नर यहाँ पर दिया हुआ है, फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, फ्रेश एप्लीकेशन रिन्यूअल दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें काफ़ी स्टूडेंट को होता है कि नेशनल स्कॉलरशिप मिल रहा हो, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर ही दी हुई है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, मेरिट कम स्कॉलरशिप, है ना। उसके बाद बेगम हजरात महल नेशनल स्कॉलरशिप, ये सारी स्कॉलरशिप है। जो दो स्कॉलरशिप मेरिट प्री मैट्रिक और बेगम हजरात, ये दो स्कॉलरशिप बंद हो गया है, उसका क्लोज टाइम हो गया है, वो क्यों ना कि आप लोगों को मिलेगी भी नहीं। तो पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम ये बाकी है। तो इसका यहाँ पर ही देखिए गाइडलाइन दी हुई है। यहाँ पर ही इस गाइडलाइन को अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो डाउनलोड करने के बाद आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर नहीं। वो सारी वहाँ पर ही कैटेगरी में दी हुई है, कौन से स्टूडेंट को मिलेगा, कौन से स्टूडेंट को नहीं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर ही दी हुई है। तो आप पहले उस गाइडलाइन को काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, उसके बाद समझ लीजिए। उसके बाद इसका जो न्यू रजिस्ट्रेशन है, या फिर अगर आप कभी इस तरह की स्कॉलरशिप फिलअप कर चुके हैं और आपको उसका पिन और फ़ोन नंबर मौजूद है, तभी आप रिन्यूअल एप्लीकेशन में कीजिए। अगर आपके पास वो पुराना डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन कीजिए। क्यों ना कि रिन्यूअल अगर करते हैं तो वो ओल्ड वाला जो सारी डॉक्यूमेंट्स है उसकी डेट वगैरह ये सारी चीज़ें पूछे जाते हैं, है ना। तो अगर रिन्यूअल कर रहे हैं तो वो सारी डेट आपको याद रखनी होगी, आपने कब मिला, आपको कौन सा ईयर में मिला था और कब मिला था, ये सारी चीज़ें वहाँ पर ही क्वेश्चन होते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन में अगर आप क्लिक करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन अगर क्लिक करते हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए इस तरह का एक पेज खुल के आ जाएगा, है ना। ये क्लिक करते ही ये यहाँ पे हाउ टू अप्लाई करके दिया हुआ है रजिस्टर करने के लिए। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, बैंक अकाउंट, है ना, 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ही दी हुई है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, एप्लीकेशन ID, डोमिसाइल, स्कॉलरशिप कैटेगरी, नेम ऑफ द स्टूडेंट, मोबाइल नंबर, है ना, ईमेल एड्रेस, बैंक डिटेल्स, आइडेंटिफिकेशन, है ना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ही भरनी है। उसके बाद यहाँ पर गाइडलाइन दी हुई है जो आपको सबमिट करनी है, और उसके बाद यस करके यहाँ पर सबमिट कर देने से ही ये सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर जो सारी टिक मार्क है यहाँ पर टिक कर देने के बाद ये सबमिट हो जाएगा, है ना। कंटिन्यू कर लीजिए। कंटिन्यू करने के बाद वो नेक्स्ट पेज खुल के आएगा उसी तरह का। आप जिस तरह का, जैसे आप लोगों ने काफ़ी फॉर्म फिलअप किए हैं, डरने की कोई बात नहीं है। अगर खुलते हैं तो खुलते ही ऐसा नहीं कि आप लोगों को पढ़ना नहीं आता, पढ़िए, करिए, देखिए और एक एक करके भरते जाइए, है ना, फॉर्म को। लेकिन उसका जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को ज़रूर से रीड कर लीजिए, उसी के बाद वो बाकी सारी प्रोसेस शुरू कीजिए। तो मेरा ये सिर्फ ये है कि स्टूडेंट एलिजिबल जो भी स्टूडेंट है वो स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन कर लीजिए, अप्लाई कर दीजिए। हो सकता है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, है ना। तो चलिए, मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी।